हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे सावन मास के पुत्रदा एकादशी के दिन सुने या पढ़े जाने वाले पौराणिक व्रत कथा के बारे में। संतान दोष होगा दूर और जानेंगे इसका शुभ मुहूर्त और पारण। और दोस्तों इससे संबंधित पूजा संबंधित और भी वीडियो पहले से चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां से सारी जानकारी ले सकते हैं। आज की वीडियो में कुछ भी बात आपके लिए उपयोगी लगे तो एक छोटा सा लाइक अवश्य ही कर दीजिएगा, जिससे कि हम लोग को ऊर्जा और प्रेरणा मिले। वही एकमात्र जरिया है जिससे पता चलता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा। आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों तो जानते हैं पुत्रदा एकादशी के बारे में। सावन का पुत्रदा एकादशी व्रत 16 अगस्त को रखा जाएगा। जो लोग संतानहीन हैं उनको यह व्रत जरूर करना चाहिए। पूजा के समय सावन पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा पढ़ना या सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और बहुत ही फलदायी होता है। इसको पढ़ने से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य मिलता है। इस साल सावन पुत्रदा एकादशी व्रत 16 अगस्त दिन शुक्रवार को है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को सावन पुत्रदा एकादशी व्रत रखते हैं। जो व्यक्ति संतान सुख से वंचित है, जिसे विवाह के काफी समय बाद भी कोई संतान नहीं हुई है, उसे सावन पुत्रदा एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। दोष मिट जाता है और उसे संतान की प्राप्ति होती है। पूजा के समय पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। तो चलिए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से सावन शुक्ल एकादशी व्रत की महिमा के बारे में बताने को निवेदन किया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसे सावन पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। जो लोग इस व्रत की कथा सुनते हैं उनको वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है। सावन पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा कुछ इस प्रकार से है। एक समय में माहिष्मती नगर पर राजा महिजीत का शासन था। राजा महिजीत ने कई वर्षों तक शासन किया। उसे कोई पुत्र नहीं था। पुत्र के न होने के दुख से राजपाट में उनका मन नहीं लगता था। वह कहता था कि जिसका पुत्र नहीं होता उसके लिए धरती और स्वर्ग दोनों ही कष्ट प्रदान करने वाले होते हैं, उसे सुख नहीं मिलता है। राजा महिजीत ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफ़ी उपाय किए, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। वह काफ़ी दुखी रहने लगे। एक दिन उन्होंने सभा बुलाई और सभा उनके अपने मन की पीड़ा व्यक्त की। सभा में उसने कहा कि हमेशा दूसरों की सेवा की, दान पुण्य का कार्य भी बढ़ चढ़ कर किया, लोगों के सुख में कोई कमी नहीं की। इतना कुछ करने के बाद भी उसे कष्टकारी जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। उसे कोई पुत्र नहीं हुआ, इसका कारण क्या है? राजा महिजीत के दुख से प्रजा और मंत्रीगण भी दुखी थे। वे जंगलों में जाकर ऋषि और मुनियों से अपने राजा की पीड़ा बताते और उनके निवारण का उपाय पूछते। इसी क्रम में एक दिन वे लोमस ऋषि के आश्रम में पहुँचे। उन्होंने लोमस ऋषि को प्रणाम करके आने का उद्देश्य बताया। उनकी बातें सुनने के बाद लोमस ऋषि ने ध्यान लगाया और राजा के दुख का कारण जानना चाहा। अपने तपोबल से उन्होंने जाना कि पूर्व जन्म में राजा महिजीत ने धन कमाने के लिए कई बुरे कार्य किए थे। वह एक निर्धन वैश्य था। एक बार वह 2 दिनों तक भूख प्यास से परेशान रहा। पानी की तलाश में एक तालाब के पास पहुंचा। वहां एक गाय पानी पी रही थी तो उसे भगा दिया और खुद पानी पीने लगा। उस पाप कार्य के कारण इस जन्म में उसे पुत्र सुख प्राप्त नहीं हुआ। लोमस ऋषि ने उपाय बताते हुए कहा कि सावन शुक्ल एकादशी को विधि पूर्वक व्रत करो, विष्णु पूजा पाठ और रात्रि जागरण करो। इस व्रत को करने से राजा महिजीत पाप मुक्त हो जाएंगे और उनको पुत्र की प्राप्ति होगी। सावन शुक्ल एकादशी आने पर मंत्रीगण और प्रजा ने विधि पूर्वक व्रत रखा, विष्णु पूजा की और रात्रि जागरण किया। अगले दिन द्वादशी को उन्होंने अपने व्रत के पुण्य को राजा महिजीत को दान कर दिया। उसके पुण्य प्रभाव से रानी गर्भवती हो गई और राजा महिजीत को पुत्र का सुख प्राप्त हुआ। जो भी इस व्रत को विधि विधान से करता है उसके पाप मिट जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। संतानहीन लोगों को संतान सुख मिलता है। तो जानते हैं सावन पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त और पारण। सावन शुक्ल एकादशी तिथि का प्रारंभ
15 अगस्त 2024 को सुबह 10:26 से सावन शुक्ल एकादशी तिथि शुरू होगी और समाप्त होगा 16 अगस्त सुबह 9:39 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:51 AM से लेकर 10:47 AM तक। सावन पुत्रदा एकादशी का पारण का समय होगा 17 अगस्त सुबह 5:51 से लेकर 8:05 AM के बीच में। दोस्तों, ये तो रही पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा और समय और तिथि का कब प्रारंभ होगा और कब समापन होगा। साथ में रहा दोस्तों इसके पारण का समय। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। यदि तनिक मात्र भी उपयोगी है तो एक छोटा सा लाइक अवश्य करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ दोस्तों, धन्यवाद।